हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ चुके थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दो स्थिति दिया हुआ है, इस दोनों स्थिति को हल करना है। पहला स्थिति यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, तो उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन है कि जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें जानना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों के कंचों में से किसी एक के कंचे की संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि जॉन के कंचों की संख्या, प्रश्न से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों के पास कुल कंचा कितना है 45। तो यदि एक का कंचा x है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीवांती के कंचों की संख्या, तो दोनों मिलाकर 45 था। एक का यदि x है तो दूसरा का क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5-5 कंचे खोने पर, अब दोनों जो 5-5 कंचे खो देते हैं तब इनके पास कितने कंचे बचते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। अब पहले था इसके पास x कंचा, अब ये 5 कंचा खो दिया है तो इससे क्या हो जाएगा x माइनस 5 कंचा हो जाएगा। ठीक है, अब जीवांती के पास कंचों की संख्या, अब पहले जो था जीवांती के पास 45 माइनस एक्स कंचा था, उसमें से 5 जब ये खो दिया तो 45 में से कितना बचेगा 40, यानी कि 40 माइनस एक्स कंचे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब वो 5-5 कंचे खो देते हैं तो उसके पास जो कंचे बचा है उस दोनों का गुणनफल 124 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, तो इसे हम लिखेंगे इसलिए x माइनस 5 गुना 40 माइनस एक्स बराबर 124। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों से द्विघात समीकरण लाएंगे और इस द्विघात समीकरण को हल करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पहला पद से इस दोनों को गुना करेंगे। जब इस x को 40 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, फिर इस x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फिर से इस 5 से इस दोनों पदों को गुना करेंगे, तो पहले इस 5 को 40 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4×5 = 20 यानी कि 200। फिर से इस माइनस 5 को x से गुना करेंगे तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा ये 5x बराबर 124। ठीक है, अब यहाँ पर पहले स्क्वायर वाले पद को पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x वाला पद, x वाला पद में देखिए यहाँ पर एक 40x है और 5x है, इस दोनों में एक समान चिन्ह है, दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 45x माइनस 200। अब इसे इस साइड ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब इस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में एक समान चिन्ह लगा हुआ है, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ देखिए जब शुरू में माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को हटाएंगे तो पूरे समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो ये बन गया समीकरण। अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में हमने क्या पढ़ा था कि जो लास्ट में जो पद है इसका ऐसा 2 टुकड़ा बनाना है, इसको ऐसे 2 ग्रुप बनाना है जिसका जोड़ या घटा बीच वाला संख्या पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 324 है इसका हमें गुणनखंड करना है, तो 324 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 162 यानी कि 162, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 81, फिर 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा ये हो जाएगा 9,
फिर 3 से 3। अब यहाँ पर देखिए जो भी संख्या आया है गुणनखंड में, इसका ऐसा दो ग्रुप बनाना है जिसका जोड़ या घटा 45 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस पूरे में से 36 को अलग कर लेंगे और ये दोनों 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब 36 और 9 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 45 आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, -45। तो -45 के लिए हमें क्या करना होगा, -36 और -9 इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -45। तो इस ग्रुप को हम समीकरण में रख देंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब इस 45 को दो भागों में बांटना है, कौन कौन से, 36 और 9 में। तो क्या हो जाएगा, ये -36x -9x प्लस आगे क्या है 324। ये हो जाएगा 324 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से पूरे समीकरण को दो ग्रुप में बदलना है। तो पहला ग्रुप ये दोनों हो गया, दूसरा ग्रुप ये दोनों हो गया। अब पहले ग्रुप में से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए कि पूरे ग्रुप में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में x ही मिल रहा है। तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस 36x में से जब x बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 36, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखिए कि दोनों में आप 9 से भाग लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच गया x, और ये सबसे पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जब इस 324 को 9 से भाग लगाइएगा तो ये बनेगा 36 बराबर 0। अब देखिए कि पूरे समीकरण में x - 36 और x - 36 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x - 36। तो ये दोनों को जब कॉमन ले लिए तो ये दोनों बचा क्या, x - 9 बराबर 0, ठीक है। अब इस दोनों गुणनखंड के सामने 0 रखकर आंसर निकालेंगे। x - 36 बराबर 0, फिर x - 9 बराबर 0। अब इस 36 को जब आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 36 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 9। यानी कि x का मान एक बार 36 आ रहा है, एक बार 9 आ रहा है। तो x का मान हम किसे माने थे, यहाँ पर हम x का मान माने थे जोन के कंचों की संख्या को, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे कि यदि x बराबर 36, तो जब हम x को 36 मानते हैं तो जोन के कंचों की संख्या 36 होगा और जीवांती के कंचों की संख्या 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो उतना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 36 तो जोन के कंचों की संख्या बराबर 36 और जीवांती के कंचों की संख्या बराबर। अब इसमें क्या करना है कि जो x का मान आया 36, यहाँ देखिए जीवांती का जो कंचा 45 माइनस x है, तो 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9। तो यदि हम x को 36 लेते हैं, जीवांती का कंचा कितना होगा, 36, और जीवांती का कंचा होगा 9, ठीक है। एक आंसर इसका ये हो गया। अब यदि फिर से लिखेंगे, यदि x बराबर 9, जब हम x के मान को 9 लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि जोन का कंचा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जीवांती के कंचों की संख्या तो हो जाएगा 36, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर दो आंसर निकलेगा, जब हम x को 36 लेते हैं तो ये दोनों आंसर होगा, और जब x को 9 मानते हैं तब ये दोनों आंसर होगा, ठीक है।